ऐसा हुआ कि एक वर्षाकाल के पूर्व बुद्ध का एक भिक्षु गांव में गया और एक वेश्या उस पर मोहित हो गई। भिक्षु था भी सुंदर और फिर भिक्षु का एक अलग ही सौंदर्य है जो साधारण आदमी का नहीं हो सकता। जिसने सब छोड़ा है उसके भीतर एक आभा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। जिसने व्यर्थ को अलग कर दिया है उसके भीतर सार्थक के फूल खिल जाते हैं। उसके जीवन में एक महिमा प्रकट होती है जो साधारणता नहीं प्रकट होती। उस नाचते हुए आनंदित भिक्षु को देखकर वह वेश्या अगर मोहित हो गई तो स्वाभाविक है। वेश्या बड़ी सुंदर थी। सम्राट उसके द्वार पर दस्तक देते थे। सभी को उससे मिलने का मौका भी नहीं मिल पाता था। बहुमूल्य उसके साथ एक क्षण का पाना था। वह भागी हुई स्वयं भिक्षु के पास आई सड़क पर और उसने कहा कि इस वर्षा काल का मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और इस वर्षा काल मेरे घर रुक जाएं। भिक्षु ने कहा कि पूछ लूँगा अपने गुरु से जैसे उनकी आज्ञा। भिक्षु ने ना तो हाँ कहा और ना कहा। भिक्षु ने कहा पूछ लूँगा अपने गुरु को। दूसरे दिन भिक्षु उसने बुद्ध से पूछा, निमंत्रण एक वेश्या का मिला है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जब वेश्या तुमसे नहीं डरी तो तुम वेश्या से क्यों डरोगे? मेरा सन्यासी इतना कमजोर कि वेश्या से डर जाए। तुम जाओ, वर्षा काल का निमंत्रण मिला है तो रहो। बाकी भिक्षुओं में बड़ी बेचैनी हो गई क्योंकि अनेक भिक्षुओं ने राह से गुजरते हुए उस वेश्या को देखा ही था। सुंदर थी। अनेक के मन में वासना भी उठी थी। अनेक ने चाहा होता कि उन्हें निमंत्रण मिलता। एक भिक्षु खड़ा हो गया और उसने कहा कि यह उचित नहीं हो रहा है सन्यासी और वेश्या के घर ठहरे। यह बात ठीक नहीं है, इससे भ्रष्ट होने का डर है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें निमंत्रण मिला होता तो मेरी आज्ञा ना मिलती। तुम्हें भ्रष्ट होने का डर है क्योंकि तुम्हें अभी बाहर भीतर का फर्क है। पर जिसे मैं भेज रहा हूँ, जानकर भेज रहा हूँ, वह बाहर रहे कि भीतर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी भिक्षुओं का मन ना माना और उन्होंने कहा कि आप गलती कर रहे हैं। इससे एक गलत नियम का सिलसिला शुरू होगा, मर्यादा टूटेगी। बुद्ध ने कहा कि तुम रुको, वर्षा काल बीतने दो, फिर हम देखेंगे। रोज रोज भिक्षु खबरें लाने लगे कि वह भ्रष्ट हो चुका है क्योंकि कोई खबर लाता है कि हमने देखा है उसे कि वह नृत्य देख रहा था, नाच चल रहा था वहाँ रात को और वह भी बैठा था। कोई कहता कि वह गद्दी पर बैठा था मखमल की, कोई कहता कि उसने कपड़े बदल लिए हैं। कोई कुछ खबरें लाता, कोई कुछ खबरें लाता। कोई कहता कि हमने आलिंगन में उन्हें देखा है। बुद्ध कहते हैं, वर्षा काल बीत जाने दो, जल्दी क्या है? तुम अफवाहें क्यों लाते हो? तुम्हें प्रयोजन क्या है? तुम भ्रष्ट नहीं हो रहे हो तो भ्रष्ट हो रहा है। वह वर्षा काल के बाद वापस लौटेगा। वर्षा काल के बाद भिक्षु वापस लौटा और उसके पीछे वेश्या साथ आई और उस वेश्या ने कहा कि मुझे भिक्षुणी बना लो। भिक्षु जीत गया, मैं हार गई। मैंने सब उपाय किए और उसने किसी भी उपाय में बाधा न डाली। अगर मैंने उसका आलिंगन भी किया तो वह दूर न हटा। अगर मैंने उसे मखमल की गद्दी पर बिठाया तो उसने यह ना कहा कि मैं भिक्षु हूँ, मैं मखमल की गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ। मैंने उसे स्वाद से स्वाद भोजन दिए तो भी उसने यह ना कहा कि यह भोजन मैं ना कर सकूँगा, इससे वासना जागेगी। मैंने सब निमंत्रण दिए, उसने ना कहा। जो हुआ वह चुपचाप बैठा रहा और जैसे कुछ भी ना हो रहा हो। मैं उससे आंदोलित हो गई हूँ। जैसा आनंद उसे मिला उससे बाहर भीतर खो गया। जैसा आनंद उसे मिला जिसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, वैसे आनंद की आकांक्षा मेरी भी है। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, देखो, जिसका बाहर भीतर मिट गया हो वह वेश्या के पास भी रहे तो वेश्या ही सन्यासी बन जाती है। तुम अगर वेश्या के पास जाते तो तुम वेश्या की छाया बन जाते। एक तो शुभ है जो अशुभ से डरा होता है वह कुछ बहुत मूल्य का नहीं। साधु असाधु से डरा होता है, संत असाधु से डरा नहीं होता। संत दोनों के पार चला जाता है। संत वही है जिसे अब कोई भी स्थिति बदल ना सके। वह बाहर रहकर भी भीतर ही बना रहता है। वह संसार में भी रहे तो भी संसार उसके भीतर प्रवेश नहीं करता।
दोस्तों देखिए किस तरह से बुद्ध ने समझाया है, बहुत अच्छा लगा होगा आपको सुन करके।